नमस्कार भारतवासियों। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन स्वास्थ्य सर्वप्रमुख धन है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि सर्वप्रमुख धन है? हम तो कहते हैं कि सोच ही सबसे बड़ा धन है, और कहे जाने वाले जो भी शब्द होते हैं वह सबसे प्रमुख धन होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी की सरकार में सबसे पहली बात है कि लोग, खास करके जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो ठीक है, जनता को तो कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है जिस राज्य में, उस राज्य में गवर्नर के द्वारा वहां के मुख्यमंत्री को प्रताड़ना किया जाता है। जो काम करना चाहते हैं उस पर रोक लगाया जाता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहे हैं कि जो विधेयक भी पास होते हैं राज्यपाल उस विधेयक को रोके रहते हैं, नहीं करने देते हैं। ऐसा बात देखिए कि पश्चिम बंगाल से आया, कर्नाटक से आया, ऐसे आया, राज्यपाल रोके रहता है, विधेयक को काम नहीं कर पाता है। इसी प्रकार एक प्रकाश में आया है, रात परसों प्रकाश में आया है कि दिल्ली के एलजी, जो दिल्ली की सरकार ने जो बड़े जोश से स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल 96% तैयारी हो चुका है, और कल पेपर में लंबे चौड़े बात निकाले हैं कि हमको पता नहीं है कि इतना हॉस्पिटल दिल्ली में बन रहा है। केजरीवाल की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पर उस दिन ध्यान दिया जब कोरोना के वक्त कोरोना आया था, तो वो बोले थे कि दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना फैलेगा। 2020 में आया था तो 80,000 बेड की आवश्यकता है, तो उसी दिन से रणनीति सरकार बना रही थी कि मैं हॉस्पिटल को ध्यान दूंगा। अब एलजी कहते हैं कि आप इतना हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कैसे डॉक्टर भर्ती होगा? तो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बोले हैं कि आपको डॉक्टर भर्ती ना, तो मेरा अधिकार दीजिए, मैं कर लूँगा। ये है नीति और नियत की कि मेरा सरकार बने, उस पर छिप लगाए। क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के शिक्षा मंत्री, दिल्ली केजरीवाल के शिक्षा मंत्री क्या क्या बताए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा ये बात को कि दिल्ली की सरकार क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, और क्या भारत को करना चाहता है। देखिए कि कल ही जो झारखंड में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनता के और पुलिस के बीच क्या उत्साह के करवा दिया, जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी की तरफ से एक प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिया गया, जो आपके अखबारों के अंदर लंबा चौड़ा छपा भी है। और उस प्रेस नोट के अंदर उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से कई अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी लिस्ट में बताया कि करीब 13 एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक है उसके अंदर नया ब्लॉक बन रहा है। 4 टोटली नई जगहों पे नए अस्पताल बन रहे हैं, और करीब 7 जगह एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल की रेट्रोफिटिंग या उसकी कुछ रीइंजीनियरिंग करके उसके अंदर आईसीयू हॉस्पिटल में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही, और मुझे लगता है सही है, काम चल रहा है। पहली बार एलजी साहब ने माना है कि काम चल रहा है। और फिर उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी, जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल जो है, ट्रॉमा हॉस्पिटल जो इमरजेंसी के लिए, वो करीब 96% कंप्लीट है। 2613 बेड का, माफ कीजिएगा, 362 बेड का अस्पताल बन रहा है। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल रघुवीर नगर में बन रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है, इसके अंदर 472 बेड करीब करीब मैं साथ लिस्ट पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से लोकनायक के अंदर नया ब्लॉक बन रहा है 1570 बेड वाला। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल 773 बेड, भगवान महावीर अस्पताल 400 बेड, बाबा साहब अम्बेडकर 1063 बेड, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 460 बेड, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल 2270 बेड, आदि आदि करके ये करीब, इसके हिसाब से मोटा मोटी 14,000 के करीब नए बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि साहब ये जो अस्पताल बन रहे हैं इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अस्पतालों की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग होम और नर्सेज वो कैसे आएंगी? ये सवाल एलजी साहब का नहीं, ये सवाल तो हमारा है। और अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देखेंगे और हमने जो एलजी साहब को चिट्ठियां लिखी हैं, तो ये सवाल हमारा है कि दिल्ली सरकार के आदमी को काम आता है, दिल्ली सरकार तो वो कर रही है, अस्पताल बना रही है।
उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की नियुक्ति एलजी साहब के सर्विसेज विभाग का काम है, अगर नहीं है तो एलजी साहब बता दें नहीं, हम ले लेंगे। हम तो चाहते ही, हम तो लड़ रहे हैं कोर्ट में कि सर्विसेज हमें दे दो। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति, पैरामेडिक की नियुक्ति, नर्स हो गया, नर्सिंग ऑर्डिनरी हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सारी की सारी नियुक्तियां सर्विसेज विभाग का काम है और एलजी साहब के सीधा आदमी ने। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप किसी भी अफसर से पूछ लीजिए और उसके लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें। एलजी साहब का जो महकमा है सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये सो रहा है, सालों से सो रहा है। और एलजी साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे दबाव में, मेरे दबाव में विनय सक्सेना जी को ये मीटिंग करनी पड़ी है। जो कह रहे हैं कि मैंने मीटिंग की स्टेटस के बारे में, मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, आपने इतने सालों में मीटिंग की, ये तो आपका विभाग है, आपको 2 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली का एलजी बने हुए और आप आज मीटिंग कर रहे हैं इसके बारे में। आपने पहले मीटिंग क्यों नहीं करी? आप मीटिंग कर रहे हैं इसका मतलब आपका ही विभाग है ना। और अगर नहीं है तो बता दीजिए, ये सर्विसेज विभाग के हिसाब का नहीं है। हमें जब जब इन अस्पतालों के बनने की बात होती है, इनके लिए हर साल बजट एलोकेट होता है, दिल्ली के बजट में आता है। वो बजट पहले कैबिनेट से पास होता है, उसके बाद वो बजट एलजी साहब के पास जाता है, वो अप्रूव करते हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार से अप्रूव होकर वापस वो विधानसभा में आता है, तब जाकर विधानसभा में उसको वोट पड़ता है। तो एलजी साहब को हर साल पता है कि दिल्ली के अंदर इन अस्पतालों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। एलजी साहब कैसे कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है? दूसरी बात, हर विभाग का सचिव, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर सचिव है तो उसकी जिम्मेवारी है चुनी हुई सरकार के अंतर्गत तो स्कूलों की बिल्डिंगें बनाना, डेस्क डालना, आदि आदि पॉलिसी बनाना, और स्कूलों के अंदर टीचरों, वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों की भर्ती करना उस सेक्रेटरी का काम है, मगर वो आदमी ने उस काम के लिए एलजी के अंदर, ये बड़ा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर कोई कहे कि ये क्लियर नहीं है तो उसे बोलिए ऑन रिकॉर्ड अपना स्टेटमेंट दे दीजिए कि क्लियर नहीं है, हम ले लेंगे उस बात को। उसी तरीके से अस्पतालों के अंदर अगर पोस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग अस्पतालों में भी 30% डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों की पोस्ट खाली है, जिसके लिए मैंने एलजी साहब को करीब आधा दर्जन खत लिखे, अब तक आधा दर्जन, जब से मंत्री बना तब से अब तक मुख्यमंत्री ने खत लिखा है। उसी तरीके से नया अस्पताल अगर कोई बनेगा तो पहले उसके अंदर पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, सेक्शन पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, वो सर्विसेज डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा। और जब सेक्शन पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी तब वो यूपीएससी में भेजा जाएगा, और यूपीएससी भी केंद्र सरकार का है, और वहां करीब 2 साल लगेंगे डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों को भर्ती करने में, कम से कम 2 साल। एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, 2 साल लगते हैं। तो एलजी साहब बताएं क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था उनका विभाग? तो हेल्थ सेक्रेटरी का काम था और काम है, और नहीं है तो हेल्थ सेक्रेटरी बता दें, एलजी बता दें हेल्थ सेक्रेटरी का काम नहीं था। हेल्थ सेक्रेटरी का काम था कि सर्विसेज और एलजी साहब के साथ मिलके इन अस्पतालों में जो मैन पावर आएगी, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, उनकी पोस्ट क्रिएट की जाए समय रहते, और फिर उसको एडवर्टाइज करके उनकी भर्ती की जाए, उन्होंने नहीं की। अब एलजी साहब जो है इसके बारे में बात नहीं कर रहे। और ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये मामला शुरू हुआ आशा किरण से। आशा किरण शेल्टर होम के अंदर जब 13-14 लोग मर गए, पता चला वो मरे इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की कमी है, तो मैंने एलजी साहब को लिखा और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपका काम है। और एलजी साहब ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि एलजीसीएससी की वजह से हमको नहीं ट्रांसफर कर पा रहे, आपको याद है? और हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाई, सब ट्रांसफर हो गए। हाईकोर्ट के अंदर स्टेटस दे दिया डिपार्टमेंट ने, जितने लोग चाहिए थे वो आ गए ट्रांसफर होकर। कैसे आ गए? अभी भी तो सीरियल में है, अब कैसे हो गया बिना एलजीसीएससी के? सिर्फ और सिर्फ झूठ। जो काम नहीं करना उसको किसी न किसी तरीके से सीएम के ऊपर डाल दो, एलजीसीएससी के ऊपर डाल दो। अब जो एलजी साहब ने सबसे पहले इस नोट के अंदर लिखा, उसके ऊपर भी बहुत एतराज है। उन्होंने लिखा, LG noted that this is a classic example of ill-conceived and ill-planned project which amounted to criminal neglect. Neither was the manpower of these hospitals approved, nor was the recruitment requirement of beds, machines, equipment taken into consideration. No budgetary provisions were made in these heads. LG was informed. कमाल की बात है LG साहब। LG साहब को समस्या यह है कि LG साहब के पास कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, न प्रशासनिक जानकारी है, न सामाजिक जानकारी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और ये खबर लगभग सब अखबारों में है। ये खबर 2020 जून की खबर है। ये खबर ये कहती है 2020 में जब पहली वेव कोरोना की आके गई थी, 2020 में जो पहली वेव थी, आपको याद है, मार्च अप्रैल के अंदर आनी शुरू हुई थी। पहला लॉकडाउन लगा था, फरवरी में चुनाव हुआ था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था। जब कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता था, बट इतनी जानकारी थी कि कोरोना के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल बेड की जरूरत पड़ेगी और आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये जानकारी थी।
उस वक्त देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यह प्रोजेक्शन किया था कि दिल्ली के अंदर 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना के 5.5 लाख कोरोना के मरीज होंगे। ये प्रोजेक्शन सब अखबारों के अंदर छपा था। एलजी साहब को जानकारी क्यों नहीं है या क्यों अनजान बन रहे हैं, मैं हैरान हूं। और उसके बाद ये भी बताया गया था कि इसके लिए आपको लगभग कितने, ये दूसरा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर दूसरी है, वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर थी। इसमें लिखा है कि वैज्ञानिकों का प्रोजेक्शन था कि जुलाई के अंत तक 2020 तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज होंगे और करीब 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 80,000 बेड्स की। और उस वक्त दिल्ली के अंदर कितने बेड थे सबको जानकारी, दिल्ली सरकार के करीब 11-12,000 बेड। इतने ही आप केंद्र राज्य लगा लीजिए, एनसीडी केंद्र ये सब, तो 80,000 बेड बनाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी। एलजी साहब, मैं उस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं था, मैं उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, मैं उस वक्त मंत्री भी नहीं था, मगर इतनी अकल मेरे अंदर है आज कि उस समय एक दूरदर्शी सरकार ने अपने लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सरकार ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स बनाएंगे ताकि कोरोना की अगर त्रासदी हो जाए तो लोगों को बेड देने का काम जो है दिल्ली सरकार कर सके और आईसीयू बेड देने का काम कर सके। इसलिए इतने सारे बेड्स बनाने की कोशिश शुरू हुई। और एलजी साहब कह रहे हैं कोई प्लानिंग नहीं की गई कि बजट कहां से आएगा। अरे उस वक्त दुनिया खत्म हो रही थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में जाने से डर रहे थे, उस वक्त मरीज को देखने वाला कोई नहीं था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। उस वक्त ये प्लान किया जाएगा कि इसके अंदर कितने करोड़ रुपए लगेंगे कि चलिए छोड़ दीजिए। उस वक्त ये सोचा गया था कि चाहे किसी भी चीज का पैसा काट दिया जाएगा मगर कोरोना की महामारी से बचने के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसमें क्या गलत है? मैं इस अंदाजा लगा रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं था मगर इतना अंदाजा मैं लगा सकता हूं। इतनी बड़ी भूमिका सरकार ने अदा की। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो गप मार रहे हैं, कितने हजार बेड बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों ने वादे किए थे हम इतने हजार बेड बना देंगे, हम इतने हजार बेड बना देंगे, मगर दिल्ली सरकार ने उसको बजट एलोकेट करना शुरू किया, उसको पैसा देना शुरू किया। और ये अस्पताल ज्यादातर अस्पताल कोई 90% कंप्लीट है, कोई 80% कंप्लीट है, कोई 63% कंप्लीट है। मगर आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सामने ये समस्या है कि हमारे अस्पताल तो बनके खड़े होने वाले हैं। कुछ अस्पताल एलजी की रिपोर्ट करिए 96% कंप्लीट हो गया। संजय गांधी अस्पताल राखी बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मंगोलपुर के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी अस्पताल दिल्ली सरकार मंगोलपुर में बना रही है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। और आपने अब तक उसके अंदर पोस्ट क्रिएट नहीं की। किसी की जिम्मेदारी होगी। हेल्थ सेक्रेटरी ने की, सस्पेंड करो। सर्विसेज सेक्रेटरी ने की, सस्पेंड करो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने की, उसको सस्पेंड करो। किसी को तो करो। अगर किसी को भी सस्पेंड नहीं कर रहे एलजी, इसका मतलब एलजी साहब ने रुकवा रखा है, एलजी साहब के इशारे पे काम होगा गया है। ये तो चार्ज है ना भाई, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है इसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि जिसने नहीं की उसके ऊपर सस्पेंशन करो, मेरा तो काम नहीं था। मगर मेरा काम ना होने के बावजूद मैं पिछले साल मंत्री बना, मुझे पता चला कि ये सारे अस्पताल बन रहे हैं। एक एक अस्पताल की जिम्मेदारी जिस एमएस और एमडी को थी उसको बुलाया गया, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को बुलाया गया। 3 जुलाई 2023 के मिनट्स ऑफ मीटिंग है। एलजी साहब की समस्या ये कि जो भी झूठा आरोप लगाते हैं हमारे पास सबके कागजी आरोप के खिलाफ जो है हमारे पास सबूत है, एक एक चीज के अब तक का रिकॉर्ड है। एलजी साहब ने आज तक अपने करियर में जो आरोप हम पे लगाया उसका तुरंत जवाब सबूतों के साथ दिया। एलजी साहब को तुरंत उसी भाषा में जिस भाषा में सवाल आया। तो मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, एलजी साहब मेरा ये काम नहीं है, मगर मैंने 3 जुलाई 2023 को 3 बजे एक अस्पताल की पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी, उसके बारे में लिखा कि इसका क्या स्टेटस है। न्यू ब्लॉक एलएलएच bifurcation of beds in HR plan based on IPHS 2022 is submitted to Department of Health and Family by 10/7/2023. The concerned file shall be forwarded. जिम्मेदारी लगाई कि आप इसको कीजिए। और उसके बाद भी ना हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके ऊपर कुछ किया, ना एआर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ किया, ना सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ किया। जो दोषियों को सजा दीजिए साहब, दीजिए ना, जल्दी दीजिए, गोल 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 मत घुमाइए। इसके बाद जब हमने देखा कि एलजी साहब की तरफ से कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, काम इनका है मगर वो कुछ करना नहीं चाह रहे, तो इसके बाद 2 पत्र लिखे गए। ये पत्र हेल्थ सेक्रेटरी साहब को लिखा गया और इसमें मैंने साफ लिखा कि ये विभाग मेरे अंदर नहीं है, मगर फिर भी आपको लिख रहा हूं। मैंने लिखा it has been discussed many times in the past and understand that also chaired many meetings for creation of posts for the upcoming new hospitals and additional buildings being built in the existing hospital campuses, which are often designated as greenfield and brownfield hospitals. Though the creation of posts, सुनिएगा, though the creation of posts comes under the purview of Services Department under Honorable Lieutenant Governor
but the undersigned is very concerned about the slow pace of the creation of posts and process to fill up the posts with UPSC and BSSC. Therefore, it is directed that against each such new building being constructed, please specify the number of posts which are required to be created under various categories, and also what is the status of creation of posts and recruitment of human resources against these posts. मैं हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहा हूँ, एक मंत्री लिख रहा है, मंत्री का काम नहीं है। मैं लिख रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी एलजी के सर्विस विभाग की है, मगर ये अस्पताल बन रहे हैं और आपने ये पोस्ट क्रिएट नहीं की। पोस्ट क्रिएट करने के बाद भर्ती में भी समय लगेगा, लिहाजा आप मुझे बताइए कि अब तक किस किस अस्पताल और उसकी बिल्डिंग के अगेंस्ट कितनी पोस्ट क्रिएट हो गई और भर्ती का क्या स्टेटस है। ये मैंने लिखा है 25 जून 2024 को, 2 महीने हो गए आज, इसका जवाब नहीं आया सेक्रेटरी, इसका जवाब नहीं आया 2 महीने से। और एलजी जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे, क्यों नहीं कर रहे सस्पेंड? रिश्तेदार है इनका, करिए ना हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड। मैं जानना चाहता हूँ, इसका पता रिश्तेदार है इनका, हर काम रोक रहा है, बार बार कहा जा रहा है पोस्ट क्रिएट कीजिए, पोस्ट नहीं क्रिएट करे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार का, हजारों करोड़ रुपए का। जो बिल्डिंग आज 96% कंप्लीट है वो 100% कंप्लीट होकर खड़ी हो जाएगी। पोस्ट क्रिएट नहीं हुई, 1 साल में आप पोस्ट क्रिएट करोगे, 2 साल में डॉक्टरों की भर्ती करोगे, 3 साल तक वो बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगी। जो इक्विपमेंट खरीदोगे वो सड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? क्या कैसे सरकार काम करेगी? ये हालत है सेक्रेटरी हेल्थ की कि जो काम मंत्री का नहीं है, मंत्री लिख रहा है सेक्रेटरी हेल्थ को कि एलजी का काम है, मगर आप कराइए, मुझे चिंता है। कोई जवाब तक नहीं दिया गया है अब तक। और रिपोर्ट पूछिए आप डॉक्टर एस दीपक कुमार सेक्रेटरी हेल्थ से कि आपको मंत्री की बात का जवाब देना नहीं आता। और एलजी से पूछिए क्या रिश्तेदारी निभा रहे हैं वो डॉक्टर एस दीपक कुमार के साथ कि उनसे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। रोज चिट्ठियां लिखते हैं, छूट लिखते हैं चिट्ठियों के अंदर, मगर कार्रवाई नहीं कर सकते। आशा किरण सेंटर होम के अंदर सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़ा हुआ आईएएस अफसर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये एलजी जो है इनके समय में बनाया गया, क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो आशा किरण शेल्टर होम चला रहा है, उसके शेल्टर होम में 13 लोग मर गए, एलजी सस्पेंड तक नहीं किया उसका। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कारण है? हमें तो समझ नहीं आ रहा। रिश्ता बताएं। पहले तो भ्रष्टाचारी को आपने इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे बिठाया, आपके कार्यकाल में बिठाया गया, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। आखिर में आप ही पकड़ेगा कि आपने वहां पे डॉक्टरों और पैरामेडिक भर्ती वो नहीं की ट्रांसफर, आपने झूठ बोला कि ये मेरे पास नहीं है, सीएम नहीं है, हाई कोर्ट ने आंखें दिखाई तो आपने कर दिया। इसके बाद एलजी साहब को लिखा अलग से, एलजी साहब को आज से 1 महीने पहले, हो सकता है 1 महीने बाद चिट्ठी देखी हो तो लगाओ कि भाई क्या हो गया। 1 महीने पहले मैंने एलजी साहब को लिखा तो मैंने उनको एक्सपर्ट के ऊपर बोला कि आप जो ठीक समझे उसके ऊपर करें, और अगर कोई इस तरह से आरक्षित करने की बात आई तो कर भी दें। कोई ऐसा नहीं है कि हमें उसके अंदर कोई दिक्कत करना नहीं। दिल्ली की सरकार एलजी क्या करना चाह रहा है, केंद्र सरकार क्या करवाना चाह रहा है, क्या बदनामी करवाना चाह रहा है, ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स।